वो भी निर्दलीय, और 18 से 20 हजार सर ने वोट ले आए। माननीय आपके प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे, आपके शकील अहमद जी आए थे। तैयारी तो पूरा जोरों शोरों पे है। नेता नहीं और बेटा बन के आपके बीच खड़ा रहने का काम करूंगा। नमस्कार, मैं हूं नियमित और आप देख रहे हैं न्यूज का दरोगा। आज मेरे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं। सर जो हैं 3 बार से मुखिया हैं। पिछली दफा सर ने विधानसभा का इलेक्शन लड़ गए, वो भी निर्दलीय, और 18 से 20 हजार सर ने वोट ले आए। रिसेंटली जो है सर ने अभी कांग्रेस को ज्वाइन किया है और कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है सर ने बेगूसराय में अपनी दावेदारी भी पेश कर दिए हैं। तो आइए सर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सर थोड़ा सा अपना परिचय। पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ और 3 बार से मुखिया प्रतिनिधि हूँ। किस पंचायत से? लाखों पंचायत से। अच्छा। पिछली बार 2020 में मैं चुनाव लड़ा निर्दलीय, 20,000 लगभग वोट आया, और फिर इस बार कांग्रेस में दावेदारी दिए हैं और कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। कितने भाई हैं सर? 4 भाई 2 बहन। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं? नहीं, हम एक से नीचे हैं, मंझले वाले भाई। हाँ। अच्छा, जीविका के लिए क्या करते हैं? लोग कहें कि जब जाइएगा तो राजेश जी से पूछिएगा, बहुत सारे मुखिया हैं जो जीत के आते हैं, कभी हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ ले, तो जीविका के लिए क्या करते हैं? ये लैंड वाला और अपना खेती गृहस्थी का काम करते हैं। तो कैसे लड़ गए मुखिया जी इलेक्शन 2020? जनता का अपार स्नेह प्यार था, ये लेके लड़ गए। आप राजनीतिक में कैसे आ गए राजेश जी? राजनीति में हम तो 2005 से हैं और अपना फिर सक्रिय 2010-11 में मैं मुखिया लड़ा फर्स्ट बेर, तो अपार बहुमत से हम लोग का जीत मिला। 2800 वोटों से मैं जीत पहली बार किए थे। उसके बाद दूसरा बेर 2100 से, फिर 1700 से। समाज सेवा करने के उद्देश्य से ऐसे भी समाज सेवा करते थे, सोचे कुछ पद लेके समाज सेवा करे। अच्छा, जनता उनका बहुत खुश रह रही होगी, लगातार 3 बार से हैं आप तो। जनता खुश नहीं है तो कैसे बार बार एक बार बनाने के बाद हटा दिया जाता है। सही बात। तो आप निर्दलीय कैसे लड़ गए हैं और इतना वोट कैसे ले आए? लोग ताज्जुब करते हैं, विधानसभा के लोग, कि राजेश मुखिया 20,000 वोट कैसे ले आए। मतलब स्नेह प्यार मिला जनता का, और सभी आदमी बोले खड़ा होइए निर्दलीय, तो हम खड़ा हो गए। अच्छा। और लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली है। पूरा ताकत लगाए थे? हाँ, लगाए थे। अपना वक्त जो भी था अपना ताकत लगाए, लेकिन पार्टी बेसिस निर्दलीय में तो थोड़ा सा फर्क होता ही। तो आला कमान से आपको अप्रोच किया गया कि जिला के ही लोग आपको अप्रोच किए? ऊपरे से मतलब हम लोगों को खोजा गया, तब हम लोग अपना चढ़ बढ़ के भागीदारी लिए। विगत रिसेंट में अगर आप यहाँ की राजनीति को देखेंगे तो यहाँ से अति पिछड़ा समाज से भी सुरेंद्र मेहता जी बीजेपी से जीत चुके हैं 2010 में। हाँ, 15 में अमिता भूषण जीती और 20 में कुंदन जी जीती है। तो अति पिछड़ा समाज का भी एक राजनीति रहा है इस विधानसभा में, उस चीज को आप कैसे देखते हैं राजेश जी? देखिए, यहाँ अति पिछड़ा का गढ़ है। 7 विधानसभा में सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या है, मतलब अति पिछड़ों SC ST हो, माइनॉरिटी मान के चलिए, वो भी पिछले लोकसभा में वो भी 55 से 60 हजार से कम वोट नहीं है विधानसभा में, बेगूसराय खासकर। बीजेपी की या एनडीए की बात करेंगे तो यहाँ पे कुंदन जी विधायक हैं और कहीं न कहीं कुंदन जी की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। इस सीट पे महागठबंधन की तरफ से जो है कांग्रेस लड़ती आ रही है। कांग्रेस में जो है 2 दावेदार हैं, एक तो अमिता जी हैं और एक राजेश जी हैं।
जो रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करवाया है अति पिछड़ा समाज को लेके, और लगभग हमने देखा कि वहां पे 20-25 हजार लोग कम से कम होंगे उस बैठक में आपने जो करवाया है। तो अपनी दावेदारी को आप किस तरीके से देख रहे हैं और इतना भीड़ आप कैसे जमा कर दिए? हम लोगों का जनता का स्नेह और प्यार था, हम्म, मतलब चारों तरफ फोन के माध्यम से हो, जैसे वो सूचना दिए सभी आदमी अपना एकजुटता दिखाने का काम किए। कितना भीड़ होगा? 20-25 हजार होगा। जी जी। वो तो उस दिन देखने की हाँ, आप देखे थे। जल्दीबाजी में जी। उतना बड़ा प्रोग्राम कहीं बेगूसराय जिला में तो नहीं, वो अपना दम पे करवाए थे। माननीय आपके प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे, आपके शकील अहमद जी आए थे, तो इस तरीके के लोग आए तो उनको मेरे समझ से काफी पॉजिटिव रहे होंगे इस प्रोग्राम को लेकर। हाँ, पॉजिटिव पूरा थे, मतलब प्रदेश अध्यक्ष जी थे, शकील अहमद जी थे और सुशील पासी जी थे और भी आदमी थे, और सब आदमी प्रसन्न होके गए थे प्रोग्राम देख के, क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा थे प्रोग्राम में। जी। ये लेके बहुत खुश हुए। तो क्या इस बार एकदम दावेदारी मजबूत किए हुए हैं? एकदम मजबूत किए हुए हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस आपको टिकट देगी? अब जो आला कमान का फैसला होगा, जिनको ऊपर वाला चयनित करेंगे, उसके लिए मैं कार्यकर्ता के रूप में अपना काम करूंगा। दावेदारी है ना आपके तरफ से? हाँ, दावेदारी हम किए हुए हैं। जी जी। जी। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ की राजनीति को समझते हैं। बेगूसराय का अगर कुछ मुद्दा है, मैं जानना चाहता हूँ राजेश मुखिया जी, क्या क्या वो मुद्दा है जिसको भविष्य में हो सकता है राजेश मुखिया उस पर काम करेंगे? जैसे देखिए, हम लोगों के बहियार में जो है पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, वो उसके लेके किसानों को एक ही फसल से संतोष करना पड़ता है। अगर वो हो जाए, या दिनकर की धरती है यूनिवर्सिटी हो जाए, क्योंकि विद्यार्थियों की बहुत मांग रही है कि यूनिवर्सिटी हो, तो राजेश जी आएंगे तो यूनिवर्सिटी होगा। हम लोग एकदम प्रयास करेंगे कि सबसे पहले जो भी मुद्दा है उस पर फोकस किया जाएगा। या पेप्सी प्लांट भी खुला है जी। सब बाहर के लोगों को मजदूर, चूंकि बेगूसराय जिला का किसी को नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो उस पार से लाके मतलब जो है बाहर से मजदूरों को रखा जाता है। प्रदूषण यहाँ के लोग खाए, दूसरे आदमी यहाँ से कमा के जाए। राजेश जी ये जो है मुद्दा सब बोलते हैं, सब लीडर बोलते हैं। राजेश जी कल को भविष्य में आते हैं तो इस पे क्या कदम उठाएंगे इस तरीके से जो आप? हम लोग तो वही करेंगे कि अपना एक यूनियन बना के, और जो लोकल है, लोकल मजदूर हो या जिस लायक जो भी है, उसको वो पद मिलना चाहिए। तो आप चाह रहे हैं कि लोकल को ही वरीयता देनी चाहिए, जो भी इंडस्ट्री बेगूसराय में है, यही चाह रहे हैं? हाँ, यही चाह रहे हैं कि लोकल आदमी चूंकि परदेश नहीं जाए, प्लान नहीं करे। तो कहीं न कहीं जब आप इलेक्शन लड़े, निर्दलीय होके आपने अच्छा खासा वोट लाया, लगभग 20,000 के आसपास में, तो क्षेत्र में आपका संगठन खुद का, मतलब एक तो पार्टी का रहती है, उसके अलावा खुद का आपका कितनी तैयारी है? तैयारी तो पूरा जोरों शोरों पे है। बीरपुर प्रखंड हो या बरौनी प्रखंड हो, बेगूसराय सदर हो या शहर में भी जो भी वाइस वार्ड आता है, सब जगह अपना लोग हैं। राजेश मुखिया को इस बार बनाना है। हाँ, मजबूती से सब खड़ा रहेंगे। राजेश जी अगर जीत के आते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या क्या रहेगी, क्या क्या करेंगे? 3 टर्म से जैसे मुखिया हैं, कोई भी समस्या होता है जनता का दुख सुख में, खड़ा उतरने, रात रहे या दिन रहे, या विकास की काम हो, तो हर जगह जखनी जो बोलता है वहां पर तुरंत वहां काम जाके दिन रात। हाँ, कहीं पर भी आप जनता से पूछिए, कहीं कोई भी रोड की समस्या हो या जिस चीज के क्षेत्र में जाइएगा, कहीं
आपको कोई विरोध करने वाला नहीं। अभी ये नहीं है कि 100 आप जो जी, जी। अगेंस्ट लड़ता है तो मान के चलिए वो तो है, इक्का दुक्का का कहीं कोई अति नहीं है, लेकिन विरोधी को भी मानना पड़ता है कि नहीं बाकी काम हुआ है। और गरीब गुरबा के प्रति मेरा ज्यादा लगाव रहता है। और पंचायत से तो जो भी काम किए हैं, इसी तरह पूरे विधानसभा में भी घूम घूम के जहां पर भी जो जनता का कठिनाई होगा, सुख दुख में 24 घंटा खड़ा रहने का काम करूंगा, अगर जीत के आते हैं तो। राजेश मुखिया जी का बहुत बड़ा दावा है। राजेश मुखिया जी ये कह रहे हैं कि अगर इनके पंचायत में इन्होंने मुझे दावा भी किया है कि आप जाके सर्वे कर सकते हैं, हमारा फीडबैक ले सकते हैं, जो हमने 15 साल में काम किया है, लोगों को हमने बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज देने का काम किया है। इसी तरीके से अगर हम विधानसभा में आएंगे तो जैसे हम पंचायत के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से हम विधानसभा में दिन रात 24 घंटा लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। यही ना? हाँ, एकदम इसी तरह करेंगे, क्योंकि फिर दोबारा उतना मेहनत नहीं करना पड़े। जैसे पंचायत में कोई मेहनत नहीं, कहीं किसी का सहारा नहीं लेते, अकेले घूमते हैं और अकेले घूम के मतलब अपना हमसे आगे जनते रहता। तो उसी तरह पंचायत में जिस ढंग से काम करते हैं, उस ढंग से पूरे विधानसभा में मतलब काम करने का काम करेंगे। इन्हें है कि हम लोग घर में एसी में बैठे रहें, जनता के बीच में हर हमेशा जहां उपलब्ध रहने का ज्यादा से ज्यादा हर संभव प्रयास करेंगे। एक अंतिम सवाल सर, हमारा ये प्लेटफॉर्म है और हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता, बेगूसराय विधानसभा की चूंकि आपकी दावेदारी है, तो आप अपनी जनता को कोई संदेश या कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो हमारी जनता को मैसेज दे देना सर। मैं जनता मालिक को यही कहूंगा कि अगर हम लोग को अगर ऊपर से सुनिश्चित मौका देती है, तो मैं आप लोगों को ये वचन देता हूं कि मतलब हर हमेशा आपके कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे और हर दुख सुख में खड़ा रहने का काम करेंगे। जो भी समस्या होगा उसमें पूर्ण रूप से खड़ा रहूंगा और यहाँ नेता नहीं और बेटा बन के आपके बीच खड़ा रहने का काम करूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया हमारे प्लेटफॉर्म को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, आपको भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच।